धमकी तो हमको मिली है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है। अगर मैं गलत हूँ तो हमारे ऊपर 10 करोड़ 20 करोड़ का किया जाए, हमको इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हमको परेशान करना है उनको, वो परेशान करें, लेकिन मैं सही बात बोलूंगा, अंत दम तक सही बात बोलूंगा। इसके पहले भी कुलाधिपति थे श्री फागू प्रणाम जी, फागू चौहान, उनसे भी हमें कोई आशा नहीं थी। और ये जो नए कुलाधिपति हैं उनसे तो और मुझे कोई आशा नहीं है। राजभवन की जो परंपरा है, राजभवन में इनकी पैरवी है, इनकी पैठ है, उसी पैठ और पैरवी के चलते आज तक वो मामला मैंने कई बार लिखा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखे हैं? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आज आयोजित किया है कि कल महाविद्यालय के अध्यक्ष महाचंद्र बाबू, प्राचार्य प्रजापति त्रिपाठी एवं वर्तमान सचिव डॉक्टर रामानंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके बहुत कुछ ऐसा कहा जो सत्य से परे है। उसी को स्पष्ट करने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। आप लोग सवाल कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। शासी निकाय के अध्यक्ष महाचंद्र सिंह, प्राचार्य पीपी त्रिपाठी एवं रामानंद पांडे के विरुद्ध कड़ी से कड़ी दंड देने की बात जांच समिति ने कही थी, क्या हुआ? देखिए, जांच समिति जो महामहिम राज्यपाल के आदेश से गठित हुई थी, उच्च स्तरीय जांच समिति, उस उच्च स्तरीय जांच समिति ने महाचंद्र प्रसाद सिंह जो अध्यक्ष आजकल हैं, उस समय सेक्रेटरी थे या अध्यक्ष थे, और प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी और डॉक्टर रामानंद पांडे जी, जो बिना नीट वाली बात कमिटी ने अप्रूव किया, उसमें डॉक्टर रामानंद पांडे जी मेंबर थे, सदस्य थे जी। बिना नीट के 29 छात्र को बीपीएससी में नामांकन हुआ था सर, क्या मामला है? बिना नीट के जिन छात्रों का नामांकन हुआ है DA मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिवान में, वह पूर्णतः अवैध है। और मैं नहीं कह रहा हूं, महामहिम के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं राणा विक्रम प्रसाद, वो खुद उन्होंने लिख के महाकुलाधिपति जी को दिया है कि ये गलत है, इस पर अगर ये सिद्ध हो जाता है तो उन लोग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरे पास चिट्ठी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक मिनट। राणा विक्रम कागज रख दीजिए ना चाचा, दे रहा। उनका कहना है कि 29 छात्रों जो नामांकन उन्होंने लिया था पिछले सत्र में, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्होंने लिया था, और आप दूसरे करा के सिद्ध कैसे करेंगे इसको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, वो जजमेंट हमारे पास भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश उन लड़कों के लिए दिया था जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गए थे। उन लड़कों का केस यह था कि नीट में बैठे थे तो उचित उनको परसेंटेज नहीं मिला था जो चुनाव के लिए होता है, सिलेक्शन के लिए। ऐसे लड़कों के प्राचार्य त्रिपाठी जी जो है, उनके विरुद्ध कितने बार राज्यपाल के द्वारा जांच समिति बनाई गई है, और जांच समिति में किन किन बातों को उजागर किया गया है? राज्यपाल के द्वारा डायरेक्ट
कमिटी एक बार बनी है और एक बार उनके अप्रूवल से बनी है, उनके आदेश से बनी है, 2। तो पहली कमिटी जो है वह 13-14 में बनाई गई थी। उसमें 2 वाइस चांसलर थे और एक प्रिंसिपल थे मुजफ्फरपुर के और एक यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार थे। उन लोगों ने जांच समिति में ये कहा कि प्राचार्य के जितने आरोप प्राचार्य पर लगाए गए हैं, तमाम आरोप सत्य हैं, एक भी आरोप गलत नहीं है। उन लोगों ने यह भी कहा कि प्राचार्य को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। तो क्या लग रहा है कि क्यों लेट हो रहा है, आपको क्या लगता है? हाँ, ये इन लोगों ने लिख के दिया यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी ने भेज दिया राजभवन में, और राजभवन की जो परंपरा है, राजभवन में इनकी पैरवी है, इनकी पैठ है, उसी पैठ और पैरवी के चलते आज तक वो मामला मैंने कई बार लिखा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपके विरुद्ध एक परिवार पत्र अदालत में लंबित है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहते हैं कि पहले हमने प्राचार्य डॉक्टर पीपी त्रिपाठी को, प्रजापति त्रिपाठी को, जब मैं सेक्रेटरी हुआ उस समय इनको निलंबित किया है। सो कॉज पूछने के बाद जब मैं संतुष्ट हो गया कि ये काम नहीं करेंगे तो मैंने इनको निलंबित किया, और निलंबन के लगभग 1.5 महीने के बाद इन्होंने परिवार पत्र दाखिल कराया अपने बड़ा बाबू से। पैसे बड़ा बाबू को दिए गए थे चेक के द्वारा, बड़ा बाबू ने पैसे रिसीव किए थे और उन्होंने ये के कोर्ट में केस कर दिया कि ये पैसे लेकर, और हमने प्रिंसिपल साहब को, ये सेक्रेटरी साहब को दे दिया। अच्छा, सब लोग के साथ। अच्छा, आप ये क्यों कहते हैं बार बार कि पीपी त्रिपाठी बिना एमडी किए ही पीएचडी कर लिए हैं? देखिए, यह भी प्रमाण हमारे सामने है, मैं दे दूंगा। 1979 में, या नहीं 1979 में इस कॉलेज के कन्वेनर कम सेक्रेटरी थे जिला के जिलाधिकारी श्री रामभजन सिंह, जहाँ तक मुझे याद है। उन्होंने 89, हाँ, उन्होंने ये कहा, ये लिखा कि प्राचार्य की आवश्यकता है, उसमें मिनिमम एमडी क्वालिफिकेशन, स्नातकोत्तर योग्यता होना जरूरी है। उसके बाद वो इंटरव्यू नहीं हो सका। इसके बाद डॉक्टर रामानंद पांडे जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उनके संबंधी हैं, तो वे हुए सेक्रेटरी। ये तो एमडी थे नहीं, इनको बनाना था। इन्होंने क्या किया, एमडी अथवा पीएचडी कर दिया। एमडी रहे या पीएचडी रहे, तो ये पीएचडी ऑलरेडी थे, इनको बना दिया गया। यह भी आश्चर्य है कि दुनिया का कैसा विश्वविद्यालय है कि बिना एमडी किए पीएचडी की डिग्री दे दिया। क्या ये बात सही है कि प्रचार के पुत्र सुधांशु शेखर त्रिपाठी अब कॉलेज के अगले प्रचार बनने वाले हैं? पार्डन, फिर से कहिए। क्या ये बात सही है कि प्रचार के पुत्र सुधांशु शेखर त्रिपाठी अब कॉलेज के अगले प्रचार बनने जा रहे हैं? कोई अंदेशा नहीं है, एकदम 100% ये तय है। कमिटी ने ये तय कर लिया है, एक्सपर्ट लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हीं को बनाया जाएगा। अब इसके क्या कारण है, कितनी उनकी पहुंच है, ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा, आप अभी तत्कालीन उस समय का जिक्र कर रहे थे डीएम का, कि रामभजन सिंह जो उस समय डीएम थे, हाँ, उन्होंने प्राचार्य पद के लिए एमडी की डिग्री अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य था। तो फिर सचिव रामानंद पांडे ने पीपी त्रिपाठी को नियुक्त कैसे कर लिया, ये बताइए। इसलिए कि उनके जब कलेक्टर साहब चले गए, उसके बाद दोबारा इसको एडवर्टाइज किया गया, और दोबारा जब एडवर्टाइज किया गया तो श्री रामानंद पांडे जी ने एडवर्टीजमेंट पर लिख दिया हिंदुस्तान अखबार में, पर हिंदुस्तान था, हाँ, हिंदुस्तान अखबार में लिख दिया कि एमडी हो अथवा पीएचडी हो। तो बिना एमडी के पीएचडी थे, ये उनको बना दिया गया। अच्छा, क्या जब आप सचिव थे तो क्या आपने पीपी त्रिपाठी को निलंबित किया था, ये बात सही है क्या? एकदम सही है।
सही है, उनके जगह पर दूसरे को प्रिंसिपल बनाया गया था, यह भी सही है, यूनिवर्सिटी ने बनाया था। क्यों निलंबित किया था आपने? जी, क्यों आपने निलंबित किया था उनको? निलंबित इसलिए किया कि आदेश का पालन नहीं करते थे, अस्पताल की व्यवस्था को ठीक नहीं करते थे, लड़कों से फी जो लेते थे उसका रसीद नहीं देते थे। क्या आपको कभी धमकी भी मिली है और आपको डर नहीं लगता है? मुझे कोई डर नहीं लगता है, कभी धमकी मुझे कभी कभी कोई डर नहीं लगता है, लेकिन शिष्टाचार है कि अगर थ्रेटनिंग हमको बार बार थ्रेटनिंग हमको दे रहे हैं, लड़कों के माध्यम से थ्रेटनिंग आती है, उसके बाद टीचर लोग के माध्यम से आती है, अन्य लोगों के माध्यम से आती है, तो मैंने डीजीपी को, माननीय मुख्यमंत्री को इस संबंध में लिख दिया है कि यह स्थिति है, लड़कों को मिलाकर और सामाजिक तत्वों को मिलाकर ये किसी समय हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, हमारे बाल बच्चों को नुकसान कर सकते हैं। ये हमने लिख के दिया है, उसकी जांच भी हो रही है। और हम ही ने नहीं लिखा है, गवर्नर साहब के सेक्रेटेरिएट ने 2 बार लिखा कि इसकी पूरी जांच करके और हमको रिपोर्ट की जाए। पता नहीं रिपोर्ट गया कि नहीं, ये हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, प्राचार्य के पुत्र वधू हैं जो पूजा त्रिपाठी हैं और एमडी की डिग्री फर्जी है, जैसे विक्रम कुंवर ने और राजद अध्यक्ष विपिन कुशवाहा ने कहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इन लोगों ने कहा है तो हमने आपसे पूछ लिया। कहा है नहीं, उन लोगों के पास हमने भी ये कागज देखी है। जिस कॉलेज से पूजा त्रिपाठी जी ने एमडी किया है, वहाँ पर 3 या 4 महीना वो नहीं थी ही नहीं। उनको बुलाया गया, सीसीआई में बुलाया कि अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि आप क्यों नहीं थी, कैसे डिग्री आपको मिल गई। वे नहीं गई, दोबारा बुलाया गया, सीसीआई में बुलाया, नहीं गई। तो ऐसी डिग्री को हम फर्जी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि प्राचार्य सुधांशु त्रिपाठी इंटर 3 वर्षों में किए हैं और इंटरमीडिएट में मेन सब्जेक्ट में मैथ फिजिक्स है? क्या आपको लगता है कि मैथ और फिजिक्स लेने वाला इंसान बीएमएस कर सकता है? आप देखिए, ये स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, सुस्पष्ट है कि जो लड़का आईएससी में बायोलॉजी रखेगा कंपल्सरी, उसको जो है उसको निश्चित रूप से बीएमएस कर सकता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा में रखेगा वो बीएमएस नहीं कर सकता है, जैसा कि हमको जानकारी। क्या आपके ऊपर 1 करोड़ रुपए के मानहानि का केस किया गया था? कितनी सच्चाई है इस बात में? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने ये मोबाइल पर देखा, यही सरासर झूठ है। मेरे ऊपर 2 करोड़ रुपए का मानहानि किया है उन्होंने, और 2 बार उन्होंने प्रेस में कहा, 3 बार कि मैंने 1 करोड़ का किया, 2 करोड़ का किया है। और मैं तैयार हूं, अगर मैं गलत हूं तो हमारे ऊपर 10 करोड़ 20 करोड़ का किया जाए, हमको इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हमको परेशान करना है उनको, वो परेशान करें, लेकिन मैं सही बात बोलूंगा, अंत दम तक सही बात बोलूंगा। आप परेशान कर रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं। वो तो कई ऐसे चैनलों पे जैसे कि मानहानि का केस उन्होंने किया है। पार्डन, मतलब आप परेशान कर रहे हैं उनको, वो आपको परेशान कर रहे हैं। वो तो अपने कॉलेज चला रहे हैं और आप... मैंने एक भी केस उनके ऊपर नहीं किया है किसी कोर्ट में, एक केस छोड़कर हाई कोर्ट में, कि इनका जो ये एक्सटेंशन है वो गलत है, इसको छोड़कर मैंने कोई केस नहीं किया है। जो भी केस है इन्हीं का है, तो परेशान वो हमको कर रहे हैं तो हम उनको कर रहे हैं। आप लोग सोचिए, वर्तमान में प्राचार्य पीपी त्रिपाठी जो बिना एमडी किए पीएचडी किए हैं, इसका क्या प्रमाण है कि अपने पुत्र सुधांशु शेखर त्रिपाठी को प्राचार्य बनाने के लिए किसी राष्ट्रीय अखबार में विज्ञापन दिए प्रचार बनाने में लगे हुए हैं? क्या प्रमाण है? प्रमाण तो खुद उकल दे रहे थे। प्रमाण तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोग के बिहाफ पर हमारे आदरणीय अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद जी दे रहे थे कि ये अखबारों में छपा है, ये वेबसाइट में छपा है, लेकिन किस अखबार में छपा है, अखबार का नाम उन्होंने नहीं लिया।
और प्रेस के बंधुओं ने पूछा भी नहीं कि किस अखबार में छपा है। जहां तक मैंने देखा है वीडियो, उसमें यही देखिए, राष्ट्रीय अखबार में छपना चाहिए। अपने कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का महाविद्यालय है, तो इसको राष्ट्रीय अखबार में ऑल ओवर इंडिया का जो पेपर जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, उसमें छपना चाहिए। तो कहाँ छपा? अच्छा, क्या आपको कभी धमकी भी मिली है, डर भी लगता है आपको? देखिए, धमकी तो हमको मिली है, धमकी तो हमको मिली है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता है। डर इसलिए नहीं लगता है कि मैं सही बात कहता हूं, सत्य के रास्ते पर हूं, मैं गलत रास्ते पर नहीं हूं, इसलिए हमको डर नहीं लगता है। मरना तो तय है। विक्रम कुमार, राजद अध्यक्ष, जन स्वराज के अध्यक्ष इंतिखाब अहमद भाजपा के बड़े नेता नीरज तिवारी पर मानहानि नहीं करती है और मैच वक्त, समय सीवन और न्यूज इंडिया तक चैनल को लीगल नोटिस भेजा जाता है, क्या कहेंगे? एक बात जान जाइए, मैंने पहले ही कह दिया है कि इनकी पहुंच ऊंची है, और मैंने एसपी को भी लिख के दिया है, डीएम को भी दिया है कि लक्ष्मी के सबसे वरद पुत्र यही है आज के डेट में। लक्ष्मी के सबसे वरद पुत्र का मतलब आप लोग समझते हैं, अकूत संपत्ति है इनके पास। अब इसका प्रमाण तो हम नहीं दे सकते कहां कहां है, कैसे है, अकूत संपत्ति है। और ये जो है बड़े लोगों को छेड़ना नहीं चाहते हैं, वो लोग बढ़िया जवाब दे देंगे, तो हम जैसे छोटे आदमी को, आप जैसे छोटे आदमी को छेड़ेंगे, बड़े आदमी को नहीं छेड़ेंगे। नीरज तिवारी आप जानते हैं कि वे पूर्वांचल भाजपा के कन्वेनर बने हैं, पहले दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष थे, और विपिन कुशवाहा जी खुलकर इनके खिलाफ बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। विपिन कुशवाहा जी, उन पर केस नहीं होगा, और जदयू के एक्स मंत्री श्री विक्रम कुंवर जी ने तो सब कुछ कह दिया, कुछ बाकी नहीं रखा। कहा कि एम्बुलेंस खरीद में घोटाला हुआ है, इसमें इनका भी हाथ है। एम्बुलेंस जो है भाड़े पर चलाया जाता है, मेरे पास प्रमाण है, इस पर भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये बताइए, आप डीएवी कॉलेज के भी प्रिंसिपल रहे हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज के भी सचिव रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के एडवाइजर रहे हैं, तो क्या आपने परिवारवाद नहीं किया है? आपने अपने परिवार में किसी को नौकरी नहीं दिलाया? परिवारवाद अगर नहीं, परिवारवाद मैं अगर किया रहता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा नाम जरूर आता, और मैं आज भी चुनौती देता हूं कि एक आदमी कह दे कि परिवार या जात के किसी आदमी को हमने बहाल किया। बस क्या सत्य है कि आपने तत्कालीन जिला अधिकारी आर के महाराज को प्राचार्य रहने के दौरान ही कॉलेज से बाहर जाने का रास्ता दिखाया था? देखिए, वो एक वाकया है कि आर के महाजन साहब डीएम थे, मैं नया नया प्रिंसिपल हुआ था, एक लड़की ने चोरी किया था मैट्रिक की परीक्षा में, वो रो रही थी, उन्होंने कहा कि इसको कॉपी दे दीजिए। हमने कहा कि नहीं, इसको नहीं दे सकते हैं कॉपी। तो मैं कलेक्टर बोल रहा हूँ। हमने कहा कि सुनिए सर, आप कलेक्टर बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ का अधीक्षक, परीक्षा अधीक्षक बोल रहा हूँ, मुझे आप भले हटा सकते हैं, हटा दीजिए, लेकिन मैं नहीं दूंगा। अंत तक वे कहते रह गए, मैंने नहीं हटाया, और मैंने उनके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी सुभाष शर्मा जो सीनियर आईएएस थे, उन तमाम को मैंने वायर कर दिया। और वायर के बाद हमको सर, नए राज्यपाल और नए कुलपति की बहाली हो चुकी है, आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कुलाधिपति की जो बहाली का सवाल है, इसके पहले भी कुलाधिपति थे श्री फागू प्रणाम जी, फागू चौहान, उनसे भी हमें कोई आशा नहीं थी, और ये जो नए कुलाधिपति हैं उनसे तो और मुझे कोई आशा नहीं है। इस नए कुलाधिपति जी को मैं लिखते लिखते थक गया कि डीए मेडिकल कॉलेज सिवान में बिना नीट का एडमिशन हुआ है, आपकी कमिटी ने इसको पाया है। बैच 1918-19 में
18-19 में बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के, बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के 50 की जगह 51 लड़कों का नामांकन ले लिया गया। उनकी लगातार परीक्षा ली जा रही है और राजभवन चुप है। ठीक है सर, थैंक यू। इंक्वायरी रिपोर्ट भी है उनके खिलाफ। राजभवन ने ही इंक्वायरी कमेटी बनाई थी और वो सब लोग चुप हैं, मौन हैं। पता नहीं कौन सी पैरवी है और कौन सा राज है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। ठीक। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। क्या यह करप्शन नहीं है?